नमस्कार दोस्तों, और हर बार की तरह मैं एक नया विषय आपके समक्ष लाती हूँ। और अब की बार हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको कि मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं, बैकअप पिल भी बोलते हैं, प्लान बी पिल भी बोलते हैं, और इतने सारे और नाम हैं। एक ऐसा विषय जो कि सबके करीब है और जो कि अनचाहा गर्भ है, वो हमें नहीं चाहिए। तो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल होती है और कभी कभी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी इस्तेमाल होती है। तो आइए पहले तो समझ लेते हैं कि ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बीच में फ़र्क क्या है। रेगुलर पिल वो होती है जो कि हर रोज़ खानी होती है, और या तो वो 21 दिन का पत्ता होता है, या 24 दिन का पत्ता होता है, या 28 दिन का पत्ता होता है। किंतु जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो केवल एक गोली होती है, 1 टैबलेट ओनली। तो फ़र्क कितना है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की जगह इस्तेमाल करी जा सकती है? नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करी जा सकती। दोनों बिल्कुल अलग हैं। यदि आपको कभी भी एक से ज़्यादा इमरजेंसी पिल लेने की आवश्यकता पड़े, इसका मतलब है आपको रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पर होना चाहिए या किसी और गर्भ निरोधक पर होना चाहिए। तो आपने शायद सुना ही होगा कि इस पिल का मार्केट में ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी है, यानी कि आप केमिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के पास जाके ख़रीद सकते हैं। इसका नाम है अनवांटेड 72, आई पिल, प्रिवेंटॉल, इतने सारे नामों से ये अवेलेबल है। पहले पैकेजिंग में ये 2 गोलियां होती थी और आज पैकेजिंग में केवल 1 गोली होती है। इसके अंदर एक हार्मोन होता है और हार्मोन है लीवोनॉर्जेस्ट्रल। लंबे नाम है, पर समझने की बात यह है कि अगर हम ये गोली लेते हैं तो या तो जो हमारा अंडा रिलीज़ होने वाला होता है वो रिलीज़ नहीं होता, या अगर वो शुक्राणु के साथ अंडा मिल के बच्चा बनाने वाला होता है तो वो नहीं बनने देता। यदि वो बच्चा मिल चुका है और उसको ज़मीन में, यानी कि बच्चेदानी की सतह में चिपकना है, तो वो चिपकने नहीं देता। जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसमें से जो सिक्रीशंस आते हैं उसको इतना गाढ़ा कर देता है कि शुक्राणु ऊपर नहीं आते। फ़ायदे तो बहुत हैं, पर समझने की बात यह है कि इसे कब खाना है। यदि आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि बिना कॉन्डम के या वजाइनल कैप के या वजाइनल डायफ्राम के, जो भी प्रोटेक्शन फॉर्म्स हैं, कॉन्डम जो मेल इस्तेमाल करते हैं पुरुष, और सर्वाइकल कैप या वजाइनल डायफ्राम जो औरतें इस्तेमाल करते हैं, यदि वो आपने नहीं इस्तेमाल किया है या आप गर्भ निरोधक गोलियों पे थीं और 2 बारी से ज़्यादा आप गर्भ निरोधक गोली लेना 1 महीने में भूल गए हैं, या कॉन्डम का इस्तेमाल करना भूल गए हैं, या कॉन्डम इस्तेमाल तो ज़रूर किया था किंतु कॉन्डम या तो अचानक से फट गया है या खिसक गया है, या आपको इस चीज़ का भय है, या वजाइनल डायफ्राम इस्तेमाल किया था और वो अपनी जगह से हट गया, या सर्वाइकल कैप इस्तेमाल करी थी और वो हट गई, तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकते हैं। वैसे तो इसका नाम दिया गया है मॉर्निंग आफ्टर पिल। इसका मतलब है कि आज अगर रात को रिलेशन रखें तो अगले दिन आप इस पिल को ले सकती है, पर कायदे से ये पिल जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस पिल को लेना होता है। 72 घंटे तक इस पिल की एफिशिएंसी होती है, यानी कि यदि आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अभी हुआ है तो 3 दिन यानी कि 72 घंटे तक आप इस गोली को ले सकते हैं। किंतु आप अगर उसके बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आपको वो गोली लेनी चाहिए, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी लेंगी इसकी एफिकेसी, यानी इसका सक्सेस रेट, यानी कि इसका फेलियर रेट बहुत कम होगा और सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। सक्सेस रेट 80 से 90% हो सकता है। जब आपने ये गोली ली तो आप क्या खाली पेट लेंगे? नहीं, आप भरे पेट लेंगे खाना खाने के बाद। कई बार ये गोली लेने पर उल्टी आ जाती है। यदि आपने ये गोली ली है और 2 घंटे के दौरान आपकी उल्टी आ गई, तो यानी ये गोली भी शायद आपके पेट से बाहर आ गई। तो यदि आपको गोली लेनी है तो 2 घंटे के दौरान अगर आपकी उल्टी आ गई तो 2 घंटे के बाद आप एंटी वोमिटिंग की पिल लेंगी, जैसे कि एमसेट या पेरिनॉम, डोमपेरिडॉन, जो भी, और उसके बाद आप आधा घंटा रुकेंगी ताकि उल्टी ना आए और फिर आप ये गोली लेंगे।
क्या एक गोली लेना सफिशेंट है? हाँ जी, बिल्कुल सफिशेंट है। आपको 2 गोलियाँ यानी 2 पैकेट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने में आप कितनी बार ले सकते हैं? आप लेने को तो 10 बार लीजिए, पर अगर आपको 1, 2, 3 से ज़्यादा बार 1 महीने में इसका इस्तेमाल की आवश्यकता हो रही है, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। कायदे से तो महीने में 1 बार भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपकी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव होनी चाहिए। एक सवाल और उठता है कि क्या अगर मैंने ये पिल लिया है तो मेरे महीने समय पर आएंगे, जल्दी आएंगे, देरी से आएंगे, दर्द उतना ही होगा, ज़्यादा होगा, खून उतना ही जाएगा या ज़्यादा जाएगा? तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपने ये दवा ली है तो आम तौर पे आपके महीने टाइम पर आएंगे, कोई खासा दर्द नहीं होगा और ब्लीडिंग भी उतनी होगी। किंतु यदि आपके पीरियड समय पे न आए और दिन चढ़ जाए तो, या फिर आपको बहुत ही दर्द के साथ पीरियड आए या ज़रूरत से ज़्यादा आपका खून का बहाव हो, तो इन तीनों परिस्थितियों में आपको अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर संपर्क करना है, ज़रूर उनके साथ आपको कनेक्ट होना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकते हैं। कई बार 1-2 महीने आगे भी आपके पीरियड थोड़े से डिलेड या इरेगुलर हो सकते हैं। कई बार इसकी वजह से आपके मूड चेंजेस, थोड़ा डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है। ये तो हुई बात इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की। मैं आपको फिर आगाह कर दूं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बराबर नहीं है। अगर आपको आज का टॉपिक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कि आई पिल, अनवांटेड 72, पेरेंटॉल वगैरह के नाम से अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को अनेक लोगों के साथ शेयर करें।